बड़ी बहू दिल छू लेने वाली कहानी। शाम के 7 बज रहे थे। शर्मा सदन की रसोई में कुकर की सीटी और बर्तनों की खनक के बीच सुमन की चूड़ियां भी खनक रही थी। 35 वर्षीय सुमन पिछले 10 सालों से इस घर की बड़ी बहू थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन चेहरे पर थकान की एक लकीर भी नहीं थी। आज घर में खास दावत थी। उसकी सास निर्मला देवी की छोटी बहू यानी सुमन की देवरानी अवनी अपनी कंपनी की तरफ से विदेश यात्रा करके लौटी थी। ड्राइंग रूम में हंसी ठिठोली गूंज रही थी। निर्मला देवी का स्वर सबसे ऊंचा था। अरे देखो तो, मेरी बहू का रूप रंग ही बदल गया है। विलायत की हवा लग गई है मेरी बच्ची को। निर्मला देवी ने अवनी की बलाएं लेते हुए कहा। अवनी सोफे पर शान से बैठी थी। उसके आसपास विदेशी चॉकलेट्स और गिफ्ट का ढेर लगा था। उसने एक कीमती शॉल निकालकर निर्मला देवी के कंधों पर रख दी। माँ जी, ये पश्मीना है। वहाँ इसकी बहुत कीमत है, पर आपके लिए तो मैं दुनिया खरीद लाऊं। अवनी ने चहकते हुए कहा। निर्मला देवी गदगद हो गई। जुग जुग जियो मेरी लक्ष्मी। भगवान ऐसी बहू सबको दे, जो घर का नाम भी रोशन करे और सास का मान भी बढ़ाए। रसोई के दरवाजे की ओट से सुमन ये सब देख रही थी। उसके हाथ में पानी का जग था, जो वह बाहर ले जाने वाली थी, लेकिन सास के उन शब्दों ने उसके कदमों को जकड़ लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। सुमन का दिल एक पल के लिए सिहर उठा। 10 साल, पूरे 10 साल उसने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा था। निर्मला देवी के घुटनों के दर्द की मालिश से लेकर ससुर जी की शुगर फ्री चाय तक, घर के राशन से लेकर रिश्तेदारों के शगुन तक, सब कुछ तो सुमन ही संभालती थी। लेकिन आज तक उसके लिए निर्मला देवी के मुंह से लक्ष्मी शब्द नहीं निकला था। उसके लिए तो बस यही सुनने को मिला था, अरे सुमन, चाय ठंडी है। या सुमन, आज सब्जी में नमक कम है। सुमन ने गहरी सांस ली, चेहरे पर एक फीकी मुस्कान ओढ़ी और पानी का जग लेकर बाहर आ गई। अवनी, पानी पी लो, उसने स्नेह से कहा। अवनी ने फोन से नजर हटाए बिना ग्लास थाम लिया। थैंक्स दी, उसने रूखा सा जवाब दिया। निर्मला देवी ने तुरंत टोक दिया। अरे सुमन, तू अभी तक रसोई में ही है, पकोड़े नहीं बने क्या? अवनी थकी हुई आई है, उसे भूख लगी होगी। और सुन, अवनी के लिए ग्रीन टी बनाना, उसे दूध वाली चाय से एसिडिटी होती है। जी माँ जी, बस ला रही हूँ। सुमन वापस मुड़ गई। उसकी आंखों में नमी थी, पर वह जानती थी कि यहाँ आंसुओं की कोई जगह नहीं है। यहाँ कीमत उसकी है जो नोटों की गड्डी मेज पर रखता है। अवनी एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड थी, लाखों का पैकेज था। और सुमन सुमन सिर्फ एक BA पास गृहिणी थी, जिसका काम सिर्फ घर संभालना था। एक ऐसा काम जिसका ना कोई वेतन था, ना कोई प्रशंसा। अगले कुछ दिन घर का माहौल बदला बदला सा रहा। अवनी के आने की खुशी में घर में रोज नए पकवान बनते, मेहमान आते। सुमन सुबह 5 बजे उठती और रात के 12 बजे तक मशीन की तरह काम करती। अवनी सुबह 9 बजे सोकर उठती, तैयार होकर ऑफिस या दोस्तों से मिलने निकल जाती। एक दिन की बात है, खाने की मेज पर ससुर जी ने चर्चा छेड़ी। भाई, घर की मरम्मत की जरूरत है, बरसात आने वाली है, छत टपकने लगती है। निर्मला देवी ने तुरंत अवनी की तरफ देखा। अवनी बेटा, तेरे पापा कह रहे थे मरम्मत के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो। अवनी ने फोन पर टाइप करते हुए लापरवाही से कहा। माँ जी, अभी तो मैंने नई कार बुक की है, EMI बहुत ज्यादा है, अभी तो मुश्किल होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। निर्मला देवी का चेहरा उतर गया, पर उन्होंने तुरंत बात संभाली। कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी गाड़ी ले ले, मरम्मत तो होती रहेगी। कौन सा छत गिरी जा रही है? सुमन रोटी परोस रही थी। उसने संकोच करते हुए कहा। माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो जो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी शादी से पहले, और पापा ने जो FD दी थी, अगर आप कहें तो उससे मरम्मत करवा ले। निर्मला देवी ने एक तिरछी नजर सुमन पर डाली और हंस पड़ी। अरे रहने दे सुमन,
तेरे वो 4 पैसे ऊँट के मुंह में जीरे जैसे होंगे। और वैसे भी वो तेरे पिता ने तुझे दिए थे, हम उनका पैसा क्यों लगाए? अवनी तो इस घर की कमाई करती है, उसका हक बनता है, तू रहने दे। सुमन को लगा जैसे किसी ने तवे से उतार कर गरम रोटी सीधा उसके कलेजे पर रख दी हो। उसके समर्पण का, उसकी छोटी सी बचत का इतना अपमान। मेरे पिता का पैसा और अवनी का पैसा घर का पैसा, ये भेदभाव क्यों? क्या सुमन इस घर की बेटी नहीं बन पाई थी? समय का पहिया घूमा, बरसात आई और चली गई, लेकिन रिश्तों की सीलन बढ़ती गई। 2 महीने बाद निर्मला देवी बाथरूम में पैर फिसलने से गिर पड़ी। कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कम से कम 3 महीने तक पूर्ण विश्राम की जरूरत है और 24 घंटे देखभाल करनी होगी। अस्पताल से घर लाने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। निर्मला देवी बिस्तर पर लाचार थी। उन्हें करवट बदलने के लिए भी सहारे की जरूरत थी। पहले 2 दिन तो अवनी ने ऑफिस से छुट्टी ली। वे पास बैठती, बातें करती, फ्रूट्स काट कर देती, लेकिन तीसरे दिन उसने हाथ खड़े कर दिए। माँ जी, मेरा बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, बॉस का कॉल आ रहा है बार बार, मुझे जाना होगा, अवनी ने घड़ी देखते हुए कहा। निर्मला देवी ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। बेटा, शाम तक तो आ जाएगी ना? मुझे वॉशरूम जाना होता है तो। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, एक फुल टाइम नर्स रख देती हूँ, वो सब कर देगी। मुझसे ये सब मतलब बेड पेन वगैरह, आई कांट डू इट, अवनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। निर्मला देवी सन्न रह गई। जिस बहू के मॉडर्न होने पर वो इतना इतराती थी, आज उसी बहू को उनकी सेवा करने में घिन आ रही है। अवनी चली गई। नर्स आई, लेकिन वह भी कामचोर निकली। वे दिन भर फोन पर लगी रहती। निर्मला देवी प्यास से तड़पती रहती, पर नर्स सुनती नहीं। ऐसे वक्त में सुमन आगे आई। उसने नर्स को हटा दिया। माँ जी, मैं हूं ना, सुमन ने निर्मला देवी का हाथ थामते हुए कहा। अरे नहीं सुमन, तुझे तो कमर में दर्द रहता है, तू कैसे उठाएगी मुझे? और रसोई कौन संभालेगा? निर्मला देवी की आवाज़ कमज़ोर थी। सब हो जाएगा माँ जी, आप बस चिंता मत कीजिए। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।